नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज मैं आपके सामने पिका कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूँगी। काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी मुझे लाइव सेशन से रिगार्डिंग। तो गाइस, मैं यही कहूँगी, लाइव सेशन जो है बिन बादल बरसात की तरह है, कभी भी हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए मैं कोई प्रायर टाइम, कोई प्रायर डेट कुछ भी नहीं बता पाऊँगी। फ्री लाइव सेशन है, उसके लिए सिर्फ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी हम लाइव आएंगे। ठीक है, वैसे मैं ये स्टार्टिंग में नहीं बोलना चाह रही थी, बट बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कवर कर दिया। ओके, सो आज का जो टॉपिक है ना, बेसिकली वो ये है कि आपके क्रश की क्या फीलिंग या इंटेंशन है आपको लेकर। कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल है फीमेल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सेम जेंडर अगर आप रिलेशनशिप में है तो भी आप देख सकते हैं। कुछ इसके अंदर इस जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, कलर्स के अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। इंटेंशनली सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और बेसिकली मेडिटेट करके रिलैक्स होकर तब सिलेक्शन कीजिएगा, बिकॉज इनके अंदर भी आपके मैसेजेस हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं वो मैसेजेस आपसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो रिलैक्स हो जाइए, डीप ब्रेथ्स लीजिए और दोनों में से कोई एक कलर सिलेक्ट कर लीजिए। पाइल नंबर 1 के साथ मैं रीडिंग अभी स्टार्ट करूँगी। पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा और आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं फिर रीडिंग सब स्टार्ट करूँगी। ओके, सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पिंक कलर का, ठीक है, या फिर रेड कलर का ये पेपर सिलेक्ट करा है या फिर 1 नंबर सिलेक्ट करा है। गाइज, इसके पीछे मैसेज भी है, बट वो मैं बिल्कुल एंड में पढ़ूंगी आपके लिए। ठीक है, अभी हम नहीं पढ़ेंगे। एंड ये कुछ गाइडेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम टैरो देखेंगे, उसके बाद हम आपकी गाइडेंस और बाकी सारे कार्ड्स देखने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले क्या आया है? माय गॉड, आपका फर्स्ट कार्ड ही बहुत अमेजिंग है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा हो। ओके, ओके, सो बेसिकली पाइल नंबर 1 आपके सारे कार्ड्स मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिए। कुछ ज़ोडिएक साइन जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं। एरीज हो सकता है, बहुत हैवी एरीज है यहाँ पर। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स हो सकता है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकता है। बाकी रीडिंग के अंदर जो जो ज़ोडिएक साइन मुझे एसेंस आती जाएगी, मैं उसके हिसाब से और ज़ोडिएक साइन आपको बता दूंगी अगर कोई आएगा तो। ठीक है, दिस इज द ये कुछ बेसिक ज़ोडिएक साइन है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेके क्या फील करते हैं या क्या इंटेंशन है आपके क्रश का, आपके पार्टनर का आपकी तरफ। ओके, सो गाइज देखिए, काफ़ी हद तक ये आपको वर्किंग पर्सन समझते हैं। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो अपने कैरियर और फाइनेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हालांकि इनको ऐसा लगता है कि आप जितना ध्यान दे रहे हैं उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए था। आप बहुत डिज़र्व करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत अचीवमेंट पाना डिज़र्व करते हैं, बट आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आपको एक अच्छा ब्रेक नहीं मिल रहा है या एक अच्छा फाउंडेशन नहीं मिल रहा है, एक अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पा रही। इस वजह से चीज़ें ख़राब हो रही है और आपको कलेक्टिवली जो है ना चीज़ें सही से नहीं मिल पा रही अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, ये वो फील करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना वो आपसे कांटेक्ट में या तो नहीं है या आपसे अभी तक फ्रेंडली ही नेचर पे कांटेक्ट है। ठीक है, इन्होंने कोई आपको प्रपोजल नहीं दिया अभी, और शायद ये अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर पॉजिटिव है, यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स हैं, यहाँ पे पर्सन इमोशनली कनेक्टेड है आपसे। ठीक है, या तो ये पर्सन किसी कैरियर या प्रोफेशन की तरफ देख रहे हैं या फिर अपनी जॉब या अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हैं, या इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ना कोई पर्सन है जिसने कमिटमेंट दे चुके हैं या फिर इनको मतलब उनको कमिटमेंट देने वाले हैं। ठीक है, सीरियस है उनको लेकर, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ही किसी का मैरिज का प्रपोजल आने का या फिर किसी को मैरिज के लिए प्रपोज करने का भी सोच रहे हैं, बट टाइम फेवरेबल नहीं है, इसलिए चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर ऑल दो पॉजिटिव है। ये आपको बहुत अच्छे फ्रेंड की तरह समझते हैं, एक मेंटोर की तरह समझते हैं, गाइडेंस की तरह समझते हैं। आपके कैरियर और प्रोफेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके फाइनेंस से जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, ये आप दोनों एक ही फील्ड में, एक ही बैकग्राउंड में हो सकते हो, जैसे दोनों ही साइंस फील्ड से हो या दोनों ही कॉमर्स फील्ड से हो, दोनों ही आर्ट्स फील्ड से हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है क्योंकि आपके पास बहुत सारी कॉमन सी चीज़ें जिस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।
या किसी सेम फील्ड में सेम कंपनी में काम करते हो, भले ही डिस्टिंक्ट एरिया हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे डिफरेंस लग रहा है एरिया का, ठीक है। हो सकता है शहर अलग हो या देश अलग हो या कम्युनिटी अलग हो, रिलीजन अलग हो, ठीक है। हालांकि मुझे जगह का डिफरेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जगह अलग हो सकती है, बट ये पर्सन इमोशनली कनेक्टेड है आपसे, आपको मेंटोर, आपको एज अ बड़े यू नो व्हाट यू कैन से लाइक फ्रेंड की तरह देखते हैं, मेंटोर की तरह देखते हैं, ठीक है। तो आपको सब बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है ये पर्सन, इमोशनल लेवल पर आपसे और ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, बट अभी जो है ना कैरियर और प्रोफेशन की वजह से या फिर काफ़ी हद तक मुझे एनर्जी लग रही है कि पर्सन ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन है और इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी ना किसी को चूज़ करके रखा हुआ है, तो उनकी तरफ ये ज़्यादा देख रहे हैं। स्टेगनेंट है अभी वहाँ पर, वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे, वहाँ से उठ नहीं रहे, तो ओवरऑल एनर्जीज जो है ना इनकी फोकस्ड है, डाइवर्टेड है किसी जगह पर, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप या कैरियर की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, देखते हैं और क्या आता है, और क्या है इनके इंटेंशन। ओके, सो वी हैव, हमारे पास ये भी दो कार्ड्स हैं। ओके, और क्या आ रहा है कार्ड्स के अकॉर्डिंगली। कार्ड्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं ये चीज़ बोलूँ, ये पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत है, ये पर्सन आपके बारे में शायद कन्वर्सेशंस भी करते हो, अपने फ्रेंड से कन्वर्सेशन करते हो या अपने पार्टनर से भी कन्वर्सेशन करते हो, ठीक है। कुछ लोगों के केस में शायद ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या इनकी वाइफ हो सकती है, इनके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। या आप अपनी लाइफ में मैरिज प्रपोजल की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे एनर्जीज ऐसी ही आ रही है, मैरिड पर्सन की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो देख लीजिएगा। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन या आप दोनों, या दोनों में से कोई एक क्रिएटिव फील्ड से है, आर्टिस्टिक फील्ड से है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपकी तरफ एक अबंडेंस की नज़र से देखते हैं, आपकी तरफ एक पॉजिटिव नज़र से देखते हैं। ये अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, कैरियर प्रोफेशन में कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं, एंड नो डाउट ये कहीं ना कहीं किसी न किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है अपनी लाइफ में, कोई कैरियर या फाइनेंस से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटी का। पास्ट में कहीं ना कहीं आपके इनके साथ कनेक्शन हो सकते हैं, या फिर ये आपके पास्ट एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के केस में। हालांकि क्रश की फीलिंग्स मैं कह रही हूँ, बट यहाँ पे कुछ लोगों के केस में शायद ये एक्स पार्टनर या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो बेसिकली इन पर्सन की एनर्जीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेस के अंदर है, ठीक है। ये अगर किसी रिलेशनशिप में है, किसी सिचुएशन में है, या किसी ऑफ़र की तरफ देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी फंसे हुए हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा अटकी हुई हैं, फंसी हुई हैं उनकी वहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रोइंग नहीं है, अटकी हुई है, फंसी हुई है, बट वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे, स्टेग्नेशन से बाहर नहीं निकल रहे। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर तो पॉजिटिव है डियर, बट इनका माइंड डाइवर्टेड है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स आपको लेके पॉजिटिव है, आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो वे खुशी महसूस करते हैं, ठीक है, अपने डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हैं। ये जैसे पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं, कंप्लीटली आप वैसे ही पर्सन है, ठीक है। जैसे पर्सन ये अपनी लाइफ में चाहते हैं, जैसे पर्सन ये प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे पर्सन देखते हैं ये अपनी लाइफ के अंदर, बिल्कुल वैसी ही क्वालिटीज़ आपके अंदर ही देखते हैं, एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं। बट यहाँ पर वो आपको पता नहीं क्यों मैरिज के लिए प्रपोज नहीं करना चाहते। आई डोंट नो वाई, बट आई एम गेटिंग दिस वाइब अगेन एंड अगेन। ये आपको परफेक्ट पर्सन समझते हैं, परफेक्ट लाइफ पार्टनर समझते हैं, बट ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज नहीं करना चाहते, आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव तो है, बट चीज़ें रिवर्सल के अंदर चल रही हैं। ओके, सो ये आपको चाहते तो हैं, ये आपकी क्वालिटीज़ पे फिदा भी हैं, बट ये आपको प्रपोज नहीं करना चाहते, ठीक है। ये आपके साथ अपनी लाइफ नहीं स्पेंड करना चाहते। अभी फ़िलहाल तो इनकी एनर्जीज डाइवर्टेड है, फोकस्ड है अपनी प्रेजेंट सिनेरियोज में। हो सकता है कि उससे ध्यान हटे तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़े। पाइसेस की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रही है, ठीक है। आप या आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, पाइसेस की एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हल्की बहुत सेजिटेरियस की एनर्जीज है, बहुत हैवी नहीं है, ठीक है। हालांकि मैंने वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न बोला है, बट हल्की बहुत यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जीज है, बहुत हैवी एनर्जीज नहीं है सेजिटेरियस की, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी क्या गाइडेंस आ रही है, फिर हम देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्या स्टेप होंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले ये शेयर योर वॉइस। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या दे रहा है, यूनिवर्स आपको गाइडेंस ये दे रहा है कि आपको अपनी वॉइस शेयर करनी चाहिए। केम आउट ऑफ अ केव, प्रोसिक्यूशन एंड एक्सप्रेशन। काफ़ी हद तक देखिए
मुझे ऐसा लग रहा है आप भी इनसे अब कांटेक्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। आप दोनों के बीच में कुछ हुआ एंड आपको इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये पर्सन बेसिकली जो है वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या ये पर्सन जो है इनकी लाइफ में ऑलरेडी और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी सर्कमस्टांसेस हैं एंड वो शायद आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है या वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते। और आपने क्या करा, आपने अपने को शील्ड कर दिया, ठीक है, आपने कॉन्टैक्ट नहीं करा इनसे। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की साइड से गाइडेंस आई है, साफ साफ गाइडेंस है कि आपको अपनी वॉइस शेयर करनी चाहिए, ठीक है। आपको अपने केव से अपनी प्रॉब्लम्स को बताना चाहिए, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए। फिर लुकिंग फॉरवर्ड, या आप सोच रहे हो कि इनके साथ फीलिंग शेयर करें या ना करें मैम, क्या होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की साइड से ही गाइडेंस है कि आपको अपनी वॉइस शेयर करनी चाहिए, ठीक है। अगेन दिस इज जनरल रीडिंग, तो जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा, बट कहीं ना कहीं गाइडेंस आपके लिए एग्जैक्ट वही आई है दैट यू शुड शेयर योर वॉइस, यू शुड शेयर योर एक्सप्रेशन विद दिस पर्सन, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इस कनेक्शन में अपना एक्सप्रेशन शेयर करने की ज़रूरत है, अपनी वॉइस शेयर करने की ज़रूरत है। देखते हैं और क्या आपका फ्यूचर बता रहे हैं। दैट इज़ कम टुगेदर। फेरीज आपको कह रही है कि आपको एक साथ आना है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ डिवाइनली गाइडेड है। कुछ लोगों के केस में शायद ये सोलमेट एनर्जीज भी हो सकते हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस वाइब। सोलमेट एनर्जीज, आपके पार्टनर आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकता है, बिकॉज एग्जैक्ट वही एनर्जीज आ रही, ठीक है। पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, फेरीज आपसे कह रही है कि आप दोनों को एक साथ ही आना है, आपको दोनों को इकट्ठा ही रहना है, ठीक है, कम टुगेदर ही होना है। तो आपको अपनी वॉइस शेयर करनी चाहिए। शायद ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब आएंगे, इनको अप्रोच करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके साथ जब कंफर्टेबल होंगे तब शायद ये अपने प्रेजेंट सिनेरियो से बाहर निकल जाए, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। जनरल रीडिंग है, उसके हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड अ ग्रुप ऑफ दैम इज शोइंग यू दैट मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं कर पा रहे तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, एक टीम की तरह वर्क कर सकते हैं। ये पर्सन आपके साथ एक टीम की तरह वर्क कर लेंगे एंड फेरीज आपकी हेल्प कर रही हैं सिचुएशन से बाहर निकलने में, आपकी वॉइस को आगे बढ़ाने में एंड आगे बढ़ने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस आपको बहुत अच्छी मिली है। देखते हैं क्या फ्यूचर हो सकता है इस रिलेशनशिप का। ओके, सो वी हैव द बेयर, द क्रॉस रोड्स एंड द चाइल्ड। ओके, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के केस में मैं ये चीज़ बोलूँगी कि डेफिनेटली अपकमिंग टाइम में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप ग्रैब कर सकते हो उस अपॉर्चुनिटी को, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हो। एक मास्टर चेंज आपकी लाइफ में आने की आपके लाइफ में आने वाले अपकमिंग टाइम में आ सकता है। कुछ लोग शायद ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके हैं, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी ग्रैब हो रही है एंड आपके पर्सन एक मेजर क्रॉस रोड्स पर आ जाएंगे, या आप एक मेजर क्रॉस रोड्स पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। किस वे की तरफ जाना चाहिए, किस वे की तरफ नहीं जाना चाहिए। देयर विल बी अ ह्यूज कन्फ्यूजन, देयर विल बी अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपने इनर चाइल्ड की बात सुने, अपने इनोसेंस की बात सुने, अपने बिजीनेस की, अपने एक लिटिल फ्रेग्रेंस की बच्चे वाली जो वाइब्स होती है, ठीक है, कि बेझिझक होकर बोलिए, बेझिझक होकर आगे बढ़िए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचिए मत, ये वाली जो चीज़ होती है। बच्चे होते हैं, छोटी छोटी बातें सोचते नहीं हैं, जो उनके मन में आता है वो चीज़ सामने रख देते हैं, बोल देते हैं। तो वही चीज़ यूनिवर्स आपसे बार बार कह रहे हैं कि जो मन में आ रहा है उसे सामने रखिए, उसे बोल दीजिए, ठीक है। उसे होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं। अपॉर्चुनिटी आई है, उसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। क्रॉस रोड्स को क्रॉस हो जाएगा अपकमिंग टाइम में एंड कहीं ना कहीं आपकी एक कनेक्शन ग्रो होने के चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्शन ग्रो होने के चांसेस है। आपके क्रश का इंटेंशन आपको लेकर पॉजिटिव है, आपके क्रश की फीलिंग्स आपको लेकर पॉजिटिव है, इमोशनल है, इमोशनल कनेक्शन है, एक लविंग वाइब्स है। हाँ, बट ये आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि शायद ये ऑलरेडी किसी को दे चुके हैं या किसी के साथ है अभी इस टाइम पे, या शायद ये बिजी है इस टाइम पे, ठीक है। बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी सोच रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली आपको एक सोलमेट कनेक्शन के थ्रू देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक नहीं, कम से कम कई कार्ड्स की एनर्जी सोलमेट एनर्जीज आई हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन के लिए देखते हैं, बट ये रिजिड हैं, ये थोड़े सख्त मिजाज के हैं कि उन्होंने बोल दिया कि मुझे इधर नहीं आगे बढ़ पाना है, नहीं आगे बढ़ना है तो नहीं आगे बढ़ना है एंड जिनके साथ ऑलरेडी है उनको ही कमिटमेंट देनी है। बट यू कैन शेयर योर वॉइस, यू कैन गो टू दैट पर्सन, यू कैन स्पीक टू हिम, ठीक है, हर जो भी है। लेट्स सी आपका फाइनल मैसेज क्या है, देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स डेट्स एंड इनिशियल्स। Love of my life. You must have noticed how much my love for you has grown. There is nobody in this world who more perfect for me than you are. Nobody but you could give me this much confidence and this deep sense of connection. Only you make me feel so beautiful and secure. With every bit of my heart, I love you and I'm thankful for you.
ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एक लव मैसेज है आपके लिए। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, आई नो। ओके, सो आपके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो है ये लव मैसेज है आपके लिए, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड मुझे नहीं लगता इसके बाद मुझे कोई लव मैसेज एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत पड़ेगी इस पाइल के लिए। इट्स ऑलवेज लाइक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं इसकी, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स सम डेट एंड इनिशियल्स, कुछ डेट्स एंड इनिशियल्स जो आपके पाइल के हो सकते। ओके गाइस, सो कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, कुछ डेट्स जो हो सकती हैं वो 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 20 हो सकता है, 16 हो सकता है, 29 हो सकता है, 25 हो सकता है, 18 हो सकता है, 21 हो सकता है, 12 हो सकता है, 27 हो सकता है, 30 हो सकता है, 3 हो सकता है और 9 हो सकता है, ठीक है। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो डेफिनेटली SNPTBVKJUMZC। ओके, ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए M हो सकता है, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकता है, कुछ रिपीट हो गया हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे लाइव सेशन पे जुड़ना चाहते हैं तो गाइस लाइव सेशन भी अवेलेबल है। लाइव सेशन, फ्री लाइव सेशन होता है जिसमें आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, मैं उसके आंसर्स दूंगी, ठीक है। उसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बिकॉज लाइव सेशन कभी भी किसी भी टाइम हो जाएंगे, वो बिन बादल बरसात की तरह है, कभी कब कहाँ बरस जाए मैं नहीं जानती, ठीक है। मुझे जब भी टाइम मिलता है, जब इंट्यूशन आती है, मैं लाइव सेशन पे आ जाती हूँ, ठीक है। तो लाइव सेशन के लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन आ जाए हम कब लाइव आ रहे हैं और आप हमें ज्वाइन कर पाए। इसके अलावा गाइज अगर आपको अपने व्यूज़ शेयर करना है, प्लीज़ 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 डू हिट द सॉरी, अगर आपको व्यूज़ शेयर करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे खुशी होगी पढ़कर। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होपफुली इस वीडियो ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में एक छोटी सी मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर व्यूज़। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का ये पेपर सिलेक्ट करा है, ठीक है, या ग्रीन कलर सिलेक्ट करा है, ये पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है। आइए देखते हैं आपके क्या कार्ड्स है। इसके पीछे भी मैसेज है बट ये मैं बिल्कुल एंड में पढ़ूंगी आपके लिए, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है आपके टैरो कार्ड्स एंड आपके गाइडेंस क्या है, आपके टैरो क्या है। ओके, 5 of Swords reverse, oh God, आपके क्रश की क्या फीलिंग है या क्या इंटेंशन है आपको लेकर, ठीक है। क्या फीलिंग है, क्या इंटेंशन है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग के अंदर। देखिए डेफिनेटली यहाँ पे लिब्रा और टॉरस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट सारे ही साइन हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, इनफैक्ट सारे ही साइन है, ठीक है। मुझे लग रहा है ये ऑल साइन रीडिंग है। बट हाँ, लिब्रा और टॉरस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, पाइसेस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। एंड कुछ हद तक स्कॉर्पियोस की एनर्जीज भी हैं, ठीक है। अगेन जेमिनी की भी हल्की वाइब्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। बट ऑलमोस्ट सारे ही साइन है, ठीक है। यहाँ पे कोई मैं स्पेसिफिक साइन नहीं बोलना पाऊँगी, सारे ही साइन है। अगर आगे मुझे कुछ स्पेसिफिक साइन की वाइब्रेशन आएगी तो मैं बता दूँगी। ओके, सो ये आपके क्रश की क्या फीलिंग है, क्या इंटेंशन है आपको लेकर। देखिए डियर, आपके जो क्रश है ना, ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं अनइंटेंशनली, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर वो पर्सन आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे, अगर वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो वो पर्सन जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बिजी हैं या ये पर्सन ऑक्यूपाइड हैं, इस वजह से आपके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहे, इस वजह से आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। नहीं जी, ये कॉन्फ्लिक्टेड नहीं है, ये सॉर्ट आउट है।
अगर ये रिप्लाई नहीं कर रहे तो किसी मुद्दे की वजह से नहीं कर रहे, अगर ये रिप्लाई नहीं कर रहे या अगर ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो किसी वजह से नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी पुख्ता वजहें हैं चीज़ों को लेकर। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर पहली चीज़ कॉन्फ्लिक्टेड नहीं है, दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है। हालांकि चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे एडवर्स सिचुएशंस में पहुंची है, ठीक है। या तो इन्होंने आपके बारे में कुछ ऐसा सुना है या कुछ ऐसा जानते हैं या इनको लगा कि आप कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ इनकी केमिस्ट्री बैठेगी नहीं, ठीक है, जिनके साथ ही कंफर्टेबल नहीं है। बिकॉज यहाँ पे मुझे इनसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल वाइब्स नहीं आ रही, एक अजीब सी वाइब्स आ रही है, ठीक है। तो ये कंफर्टेबल वाइब्स नहीं है, इनको ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा या तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे या बहुत ज़्यादा कैलिबर लगेगा, या आपकी इंटेलेक्चुअल पावर एक जैसी नहीं है, आपकी इनकी सोच एक जैसी नहीं है। इस वजह से ये पर्सन जो है ना बेसिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पर्सन एग्जॉस्टेड है, ये पर्सन बर्डनड है, ये पर्सन कहीं ना कहीं शायद प्रेजेंट जो भी रिलेशनशिप में है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर मैरिज में हो सकते हैं, ठीक है। एक कंप्लीशन है इनके टाइम में, इनकी लाइफ के अंदर। तो ये जो भी चीज़ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डनड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, इन्हें समझ नहीं आ रहा उधर क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। कुछ लोगों के केस में शायद इनके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, इनके किड्स हो सकते हैं कुछ लोगों के केस में, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे इस पाइल की एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन अ वेरी ऑनेस्ट। ओके गाइज, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन अ वेरी ऑनेस्ट ग्राउंड, ठीक है। ये इसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है इस पाइल की। अगर आपके साथ ये मैच नहीं हो रहा है तो आप दूसरी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, कोई और रीडिंग देख लीजिए, मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी रीडिंग्स है, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियोस चल रहा है, बर्डन है, या तो इनकी जो प्रेजेंट वाइफ है या मदर है उनकी साइड से बर्डन है चीज़ों को लेकर, ठीक है। इस वजह से भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें साइमल्टेनियसली वर्क कर रही हैं, ठीक है। सिर्फ एक कॉज नहीं है इनका आपसे कम्युनिकेट ना करना, बहुत सारे कॉज हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको देख नहीं रहे हैं, या आपको देख तो रहे हैं बट ये एक्सट्रीम या तो डिप्रेशन में है किसी पास्ट इंसिडेंट्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या शायद इन्होंने किसी को धोखा दिया है या किसी ने इनको धोखा दिया, तो उसका एक दर्द, उसका एक खामियाजा ये अभी तक भुगत रहे हैं, ठीक है। तो ये हालांकि आपको लेकर इनकी फीलिंग्स क्या है, इंटेंशन क्या है डियर, आपको लेकर इनकी फीलिंग्स और इंटेंशन बहुत कम है, ठीक है। पहली चीज़, इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है आपको लेकर। दूसरी चीज़ ये है कि ये इतने ज़्यादा डिप्रेसिव मोड में है कि इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं है आपसे किसी चीज़ की, ठीक है। तीसरी चीज़ कि ये बहुत ज़्यादा बर्डनड है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, ठीक है। और चीज़ें बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, इनको लग रहा है यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बहुत ज़्यादा सिरदर्दी होगी, इस वजह से भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है। अभी तक तो जो एनर्जीज आई हैं उसके अकॉर्डिंगली यही है। देखते हैं और क्या एनर्जीज आ रही है। सी इनडिसीजन एंड वी हैव यिंग एंड यांग। ये पर्सन अपनी लाइफ में कंप्लीशन चाहते हैं यार, ये भाग रहे हैं कंप्लीशन के पीछे, ये भाग रहे हैं एक सिक्योरिटी के पीछे। ये ना एक डिप्रेसिव मोड में चले गए हैं ये पर्सन, इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हुई थी उसके बाद ये डिप्रेशन में है, ठीक है। और या फिर नेगेटिव एनर्जीज में है, ठीक है। नेगेटिवली बहुत सोचते हैं या फिर डिप्रेशन के अंदर आ गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इनको एक कंप्लीशन चाहिए, इनको एक मास्टर स्ट्रोक चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। जो एक झटके में चीज़ें कंप्लीट हो जाए, सब कुछ एक मतलब कहते हैं ना फेरी टेल वाली जो एक वाइब्रेशन होती है वो चाहिए इनको, ठीक है। वो क्या होता है, वो फैंसी सी लाइन है वो, हैप्पीली एवर आफ्टर वो वाली वाइब्रेशन चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली वाइब्रेशन चाहिए, बट उसके लिए एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये है यहाँ पर मेन कॉज। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर भी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कार्ड्स में भी एग्जैक्टली यही है कि कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, आते ही ज़्यादा सोच ही नहीं रहे आपको लेकर, या फिर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। इनकी लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ हैं, और भी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, ठीक है। आपको लेकर, आपकी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनडिसीजन का मोड है, यहाँ पे एक इनडिसिसिवनेस का मोड है, यहाँ पे सेल्फ डिफेंसिव एटीट्यूड में आ जाएंगे, ठीक है। अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं, अपने इर्द गिर्द वॉल्स बनाना चाहते हैं, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, किसी को अपने आप को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। कंप्लीशन चाहते हैं बट किसी भी तरीके का चोट नहीं पहुंचाना चाहते, हर्ट नहीं होना चाहते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ डिफेंसिव मोड के अंदर आ गए हैं ये। काफ़ी हद तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स खुद के अंदर दबा रखी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है, ठीक है। बात अगर करते भी होंगे तो भी अपने सेल्फ के बारे में ज़्यादा नहीं बताते होंगे ये, ठीक है। अपने बारे में छुपा लेते होंगे लोगों से। बहुत ज़्यादा दुखी परेशान वाली वाइब्रेशन है इनकी, ठीक है।
हालांकि बहुत फाइनेंशियल एबंडेंस के पीछे ये भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं फाइनेंशियल एबंडेंस के पीछे, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के पीछे। यहाँ पे जो बेसिकली मुझे थोड़े से ज़ोडिएक साइन जो मुझे हैवी लग रहे हैं, यहाँ पे जेमिनी हो सकता है, जेमिनी शायद मैंने बता भी दिया था पहले भी, ठीक है। एंड इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। वर्गोस की वाइब्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, डेफिनेटली वर्गोस हो सकते हैं यहाँ पे। एंड हालांकि मुझे लियो लग रहा है, बट एग्जैक्ट लियो एनर्जी नहीं है, थोड़ी डाउन एनर्जीज हैं, ठीक है, थोड़ी ग्लूमी एनर्जीज हैं ये। ओके, सो इट मे बी लाइक लियो विद वेरी डाउटफुल एनर्जीज, ठीक है, इट कैन बी लाइक दैट। थोड़ा सा यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज इट्स समवेयर प्लूटो के साथ कोई कंजंक्शन है यहाँ पे, बहुत हैवी कंजंक्शन है। ओके, ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा तितर बितर हुई हुई हैं इनके दिमाग के अंदर, ठीक है, तो इट्स नॉट क्लैरिफाइड राइट नाउ। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। यूनिवर्स आपसे कहते हैं गेट ग्राउंडेड। ओके, तो कहीं ना कहीं आप भी शायद बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर, आप भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हैं, बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ नहीं है, आप एम्पैथेटिक हैं, हाईली सेंसिटिव हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप नेचर से कनेक्ट कीजिए, आप पहले अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए, पहले अपने एनर्जीज़ को एक लेवल पे लेकर आइए, ठीक है, तब जाकर आप इन पर्सन से कांटेक्ट कीजिए आगे कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो इट्स टाइम फॉर यू टू लाइक वेट, ठीक है। यूनिवर्स कैसे आपको वेट करने को बोल रहे हैं, और एक साथ ही आपको ये कह रहे हैं कि आप अपनी हीलिंग कीजिए, अपने आप को ग्राउंड कीजिए, अपने आप को सेफ कीजिए, ठीक है। और क्या आ रहा है आपके लिए फेरीज के साइड से लाइट आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में लाइट है, ठीक है, ऐसा नहीं है इस कनेक्शन में लाइट नहीं है। लॉस्ट एंड फाउंड, वाओ, देखिए मैंने कहा ना, ये डिप्रेसिव एनर्जी के पर्सन है, इनको लगता है इन्होंने खुद को खो दिया है, इन्होंने अपने आप को खो दिया, अपनी लाइफ को खो दिया, अपनी चीज़ों को खो दिया, ठीक है, अपने सेल्फ को खो दिया, या तो आपको या इनको, दोनों में से किसी एक की एनर्जी हो सकती है, हो सकता है दोनों की ही एनर्जीज यही हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे मिरर एनर्जीज लग रही हैं। यू मे बी इन अ ट्विन फ्लेम ट्विन सोल रिलेशनशिप, अगेन आई एम नॉट कोटिंग एनी रिलेशनशिप, बट हाँ डेफिनेटली यहाँ ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो सकता है कुछ लोगों के केस में, क्योंकि काफ़ी हैवी एनर्जीज मुझे ट्विन फ्लेम ट्विन सोल की लग रही हैं, ठीक है। तो हाँ, ये डेफिनेटली यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि इधर लाइट है, ठीक है, इधर ऊर्जा है, इधर प्रकाश है, आप इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ सकते हो। बहुत कुछ ऐसा है जो खो चुका है, उसको ढूंढना बाकी है, ठीक है। फेरीज आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness, ठीक है। exactly मैंने कहा ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, एग्जैक्ट जो मैंने बोला था वही गाइडेंस आपकी फेरी कार्ड से भी आई है, ठीक है, कि ये सेल्फ में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डार्कनेस के अंदर है, और चीज़ों को लाइट में लाया जा सकता है, चीज़ों को आगे मूव किया जा सकता है, ठीक है। करंट सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, आप अपने एंजल्स को या अपने गॉड को, ऑलमाइटी को हेल्प के लिए बुला सकते हैं। What was once lost is about to be found thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो खो चुकी हैं, काफ़ी सारे चाइल्डहुड वाली एनर्जीज जो खो चुकी हैं आप में या इन पर्सन में, वो दोबारा से मिल सकती हैं, फाउंड हो सकती हैं। लेट्स सी और क्या आए हैं आपके कार्ड्स। ओके, सो वी हैव द विप, द माउंटेन, ये रहा नहीं आसान, द क्लाउड, ठीक है। ये फ्यूचर क्या है आपके इस रिलेशनशिप का, देखिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, मैं बहुत ही ऑनेस्ट ग्राउंड पे इस चीज़ को बोलूँगी। ये कनेक्शन आसान नहीं है, कनेक्शन मुश्किल है, ठीक है। काफ़ी हद तक आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको डिसीव कर रहे हैं, या फिर आपको अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या ये पर्सन सिर्फ आपके इमोशनल सिंपैथी के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए है आपकी लाइफ में, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन है, इस वजह से एनर्जीज लग रही हैं, ठीक है। ये रहा नहीं आसान है, मुश्किल है, माउंटेनियस है, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक है, जिस तरह आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा इनडिसीजन, ठीक है, बार बार देखिए क्लाउड्स, इनडिसीजंस, बार बार, देन इट्स दिस कप, देन दिस कार्ड, ठीक है, कितने रिवर्सल्स, कितने मतलब ऐसे कंफ्यूज वाली एनर्जी है कि समझ ही नहीं आया इंसान को चल क्या रहा है, ठीक है। ये एग्जैक्ट वही एनर्जीज है, इनको भी नहीं समझ आ रहा इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। एक पदा व्हाट यू कैन से, एक पड़ाव पर आकर इनकी लाइफ रुक गई है, ठीक है।
तो यहाँ पे कंफ्यूज एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। एक बार क्लैरिफिकेशन हो जाए तो चीज़ें काफ़ी हद तक यहाँ पे वर्क कर सकती है। यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे फेरीज भी लाइट दे रही हैं, एंड कहीं ना कहीं आप लॉस्ट एंड फाउंड एनर्जीज़ के अंदर आगे डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे रे ऑफ होप तो है, बट ये रास्ता बहुत मुश्किल है माय डियर। देखते हैं आपके लिए क्या लव मैसेजेस आए हैं। आई एम सो सॉरी आई इनिशिएटेड अ फाइट विद यू टुडे, द होल डे आई वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ यू. You were on my mind every now and then. It is so crazy about me that today every little thing remind me of you. I was imagining you by my side and your smile, your voice, your laugh giggled in my ears. I was thinking of you. I am so sorry I fought with you. Your presence in my life completes me and make me feel alive. Your name is at the edge of my lips. Please forgive me and love me more. ओके, सो कहीं ना कहीं चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ इनके साथ, बट डेफिनेटली एक सॉल्यूशन यहाँ पर आ सकता है। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे डेफिनेटली हो सकते हैं वो आर हो सकता है, टी हो सकता है, बी हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, एम हो सकता है, एस हो सकता है, एन हो सकता है, के हो सकता है, जी हो सकता है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। वाई हो सकता है, ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। कुछ डेट्स अगर मैं बोलूँ 2, 7, 9, 3, 5, 6, 8, 17, 15, 14, 24, 26, 23, 12, 18, 21, 25, 27, 11, 30, 29 एंड 12, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में इसने छोटी सी मदद की हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइस लाइव सेशन के केस में मैं आपको बता देती हूँ, लाइव सेशन हमारी बिन बादल बरसात की तरह है। कब आ जाएगी मुझे नहीं पता, जब मुझे इंट्यूशन होती तब मैं लाइव सेशन रख दूँगी, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए छोटी सी कि हमारा लाइव सेशन चल रहा है और आप ज्वाइन कर सकें और आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी क्वेरी पूछ सकें और हम उसका रिप्लाई दे सकें, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो गाइस पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। मुझे कांटेक्ट करने का 2 ही ज़रिया है, एक ईमेल है, एक व्हाट्सएप है। दोनों के ही आपको एड्रेसेस नीचे मिल जाएंगे, नंबर्स नीचे मिल जाएंगे, ठीक है, लिंक्स नीचे मिल जाएंगे, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बी विद मी इन दिस रीडिंग। होपफुली आपको मदद करी हो। मैं मिलती हूँ आपका नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।